तो कहानी के शुरू में हमें पहाड़ों के दरमियान बनी एक सुनसान सड़क दिखाई जाती है, जिस पर नेथन नाम था एक आदमी पड़ा था। उसके सामने एक क्रैश हुई कार भी पड़ी थी, जिसे देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि चोट के नाम पर उसके जिस्म पर एक खराश भी नहीं थी। एकदम से उसके सामने एक डैनियल नाम का आदमी आया, जिसकी बाइक से टकरा कर ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। नेथन देखता है कि डैनियल को भी एक खराश तक नहीं है। डैनियल ने नेथन से पूछा, तो भी याद है तुम गाड़ी से कब निकले? तब उसे एहसास हुआ कि उसे तो कुछ याद नहीं। डैनियल अब उससे कहता है, मुझे लग रहा है हम मर चुके हैं और ये हमारी सोल्स आपस में बातें कर रही हैं। नेथन ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो तेजी से अपनी गाड़ी के पास जाता है, जहाँ उसे अपनी लाश दिखाई देती है। इसे देखकर वो बुरी तरह डर गया। उसे ये भी यकीन आ गया था कि वो मर चुका है, पर अब उसे अपने बच्चों की और अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी। डैनियल को भी अपनी फैमिली की, अपने बीवी और बच्चों की फिक्र थी। जैसे ही उसने बीवी का नाम लिया तो उसके दिमाग में आया कि नेथन ने अपनी बीवी का नाम नहीं लिया। इतनी देर में यहाँ पर एक कार आई। नेथन उस कार के ड्राइवर को रोकता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार का ड्राइवर उसे सुन नहीं सकता था, क्योंकि वो एक सोल थी। वो ड्राइवर तो असल में सामने नेथन की क्रैश हुई गाड़ी को देखकर रुका था। वो अब नेथन को चेक करता है, जो मर चुका था। इसलिए वो नेथन का वॉलेट लेता है और यहाँ से चला जाता है। अपनी डेड बॉडी देखकर नेथन को भी यकीन आ चुका था कि वो मर चुका है, और अब वो पैनिक हो रहा था, क्योंकि वो जानता था अब मरने के बाद उसे उसकी गुनाहों की सजा मिलेगी। और उसका गुनाह था कि उसने अपनी 5 का मर्डर किया था। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, एकदम से डैनियल को कुछ म्यूजिक की आवाजें आने लगी। पीछे मुड़कर उसने देखा तो वहाँ एक सफेद दरवाजा खुल चुका था और इनके ऊपर अब बर्फबारी भी हो रही थी। डैनियल को तो उस दरवाजे से निकलने वाली म्यूजिक की आवाज आ रही थी, लेकिन हमें पता चला कि नेथन को ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब ये लोग यही बातें कर रहे थे कि एकदम से उनके पीछे एक लाल रंग का दरवाजा खुला, जिसके अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, और ये आवाजें सिर्फ नेथन सुन पा रहा था। अब इन दोनों ने सोचा कि ये सफेद दरवाजा जन्नत का हो सकता है, जबकि वो लाल वाला दरवाजा हेल का है। और क्योंकि हेल से निकले हुए दरवाजे की आवाज से नेथन सुन पा रहा था, तो इसका मतलब नेथन हेल में जाने वाला था और उसे उसकी वाइफ के मर्डर की सजा मिलने वाली थी। जबकि डैनियल को सफेद दरवाजे में से आवाजें आ रही थी, इसलिए डैनियल जाने वाला था हेवन में। पैनिक होकर नेथन डैनियल से कहता है, मैंने उसका मर्डर नहीं किया, मैंने तो उसकी मदद की थी। वो बीमार थी, अपनी बीमारी में तड़पती थी, मैंने तो बस उसकी तड़प खत्म की। डैनियल उसके बाद के साथ ध्यान नहीं देता और खुद हेवन के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। उसको हेवन के दरवाजे की तरफ बढ़ता देख नेथन उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और खुद उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस दरवाजे में नेथन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। आगे देखकर डैनियल उससे कहता है, तुम्हें एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, तभी तुम्हारे लिए कि हेवन का दरवाजा खुलेगा। उसके बाद मानते हुए नेथन कन्फेस करता है कि माफ करना, मैंने तुम्हारी बाइक को जानबूझकर नहीं धक्का दिया था। डैनियल अब उसके गले लगता है और बताता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं, असल में मेरा भी ध्यान भटका हुआ था सामने रोड पे चलने वाली बच्ची को देखकर। ये कहकर वो खुद हेवन के दरवाजे के अंदर चला जाता है, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि वो दरवाजा पार करके भी इसी दुनिया में घूम रहा था। अब यही वो बच्ची नजर आती है, जिसको देखकर डैनियल डिस्ट्रैक्ट हुआ था, और अगर वो बच्ची इन दोनों से बात कर पा रही थी तो साफ मतलब था कि वो भी मर चुकी है। वो उस छोटी बच्ची से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई? तब वो बच्ची बताती है कि किसी ने मुझे बाइक से टक्कर मार दी थी। और डैनियल भी एक्सेप्ट करता है कि वो बाइक चलाते हुए नशे में था और ये सब उसकी वजह से हुआ है। अब नेथन उसे कहता है, जाओ फिर तुम इस सफेद दरवाजे के अंदर चली जाओ। ये सुनकर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसे इन दोनों से डर लग रहा था। इनके लाख मना करने पर भी जब वो चिल्लाना बंद नहीं करती तो डैनियल उसे उठाकर उस सफेद हेवन वाले दरवाजे में फेंक देता है, जिसके बाद वो लड़की भी गायब हो गई और वो दरवाजा भी गायब हो गया। अब सिर्फ यहाँ जहन्नुम गिनी हेल का ही दरवाजा बचा था। इसका मतलब था कि इन दोनों को हेल में जाना था। नेथन अंदर जाने से डर रहा था, यहाँ पे भी चालाकी करता है और पाँव मारकर डैनियल को पहले इस दरवाजे के अंदर भेज देता है और फिर गॉड से कहने लगता है, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया, मैंने बस अच्छाई के लिए उसे मारा था। उसको ऐसी बातें कहता देखकर एकदम से यहाँ बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर नजर आता है। ये धुएं से बना हुआ मॉन्स्टर हम बस नेथन को नहीं मारा था, लेकिन नेथन उससे डरकर खुद ब खुद उस जहन्नुम के दरवाजे के अंदर चला गया। हेल के अंदर बहुत सारी सोल्स ऐसे ही जमीन पर भटक रही थी। इन्हीं बहुत सारी सोल्स में उसे एक बच्चे की भी सोल नजर आई, जिसको देखकर वो हैरान हो गया। वो इस बच्चे की सोल को टच करता है तो उसे इस बच्चे की लाइफ दिखने लग जाती है।
इस बच्ची को असल में दुनिया के अंदर कुछ खौफनाक चीजें नजर आती थी, जिससे वो हमेशा डरती थी। उसकी माँ को लगता था कि वो बच्ची बीमार है, वो उसका इलाज करवाना चाहती थी, जबकि उसके डैड को लगता था कि वो बच्ची उनके लिए खतरा है। इसलिए वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे। अभी भी उसके मॉम डैड बहस कर रहे थे। उनको इग्नोर करते हुए वो किचन में जाती है और ब्रेड पर जैम लगाना शुरू कर देती है, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से। उसे चाकू चलाते हुए बहुत ही मजा आ रहा था। इस सब के बाद हम उस बच्ची को उसकी थेरेपिस्ट के पास देखते हैं। थेरेपिस्ट को उस बच्ची ने बताया कि मुझे अपनी बहन को तंग करना, उसे पेंसिल चुभाना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ चाकू से खेलना भी, और उसे अपने माँ बाप को तंग करना भी पसंद है। वो बताती है कि मैं अपने मॉम डैड को चोट भी पहुंचाना चाहती हूँ। अगले सीन में हमें इस बच्ची को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिखाया जाता है। वो जोर जोर से नाश्ते के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनकर नहीं आया। फिर वो खुद उठकर चली गई और जब वो वापस आई तो उसके हाथ में सीरियल का एक बॉल था और साथ ही उसके कपड़ों पर खून के निशान भी लगे थे। कैमरा जब जमीन पे फोकस किया जाता है तो हमें देखने को मिला वहाँ जमीन पर इस बच्ची के पेरेंट्स की लाश थी। मतलब इस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को मार डाला। वहाँ मार गए कि बच्ची चेक करती है कि क्या उसके माँ बाप सच में मर गए, और जब उसे ये यकीन आ जाता है तो वो अपनी मोम की गाल पे गुड बाय किस करती है और फिर दोबारा से अपना जैम सैंडविच बनाकर अपनी बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ उसका एक दोस्त रहा करता था। उसके दोस्त दिखने में काफी डरावना था। उसका नाम टॉनी था। ये कोई अजीब सी क्रिएचर थी। अब क्योंकि उसके माँ बाप मर गए थे तो वो बड़ी आसानी से टॉनी को ऊपर ला सकती थी। वो टॉनी को ऊपर ले आती है, जहाँ टॉनी आकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने सूरज और बाहर की दुनिया पहली मर्तबा देखी थी। वो खुद टॉनी को नहलाती है और अपने डैड के कपड़े देकर तैयार कर देती है। फिर ये दोनों नाश्ता करती है। उसके बाद टॉनी उसकी मदद करता है उसके पेरेंट्स की लाशें ठिकाने लगाने में, लेकिन अपने पेरेंट्स के जाने से पहले वो उनको कुछ दिखाना चाहती थी। वो यहाँ अपनी इमेजिनेशन में एक थिएटर शो क्रिएट कर देती है। वो टोनी को सबके सामने लेकर आती है। उसने मुस्लिमों जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो अपनी ऑडियंस को बताती है कि टॉनी एक किलर है और इसके की सजा मिलनी चाहिए। टॉनी यहाँ सबसे कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो हमेशा अपने गार में रहता था। लेकिन यहाँ जीन इन्हीं बच्ची सबसे कहती है, नहीं इसी ने मारा है मेरे बाप बाप को। तो फिर बताओ इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए? उसे फांसी पे लटका दे या ऐसे ही जेल में डाल दे? जिसके बाद जीन अपनी ही इमेजिनेशन में उसे फांसी देकर मार देती है। असल में ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। टॉनी अभी भी जीन की मदद कर रहा था उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में, जबकि जीन बेड के ऊपर चढ़कर खेल रही थी, जिस बेड के नीचे उसकी मोम की डेड बॉडी थी। इसके बाद टॉनी शीशे के पास खड़ा होता है तो पता चलता है कि वो तो अपने आप को शीशे में देख नहीं पा रहा था। साफ मतलब था कि टॉनी सिर्फ जीन की इमेजिनेशन में था, वो सच में एक्सिस्ट नहीं करता था। और इससे हमें ये भी अंदाजा हो गया कि जीन ने खुद अपने मॉम डैड को मारा है। पर इल्जाम वो बार बार टॉनी पर लगाती है। अगले दिन टॉनी और जीन बैठकर जब नाश्ता कर रही थी तभी दरवाजे पे नॉक हुई। जीन चेक करने के लिए गई तो वहाँ एक पोस्टमैन था जिसे डिलीवरी देने के लिए किसी बड़े आदमी की जरूरत थी। वो पूरे घर में शोर मचाती है, टॉनी टॉनी, लेकिन टॉनी उसे कहीं नहीं मिलता। आखिर वो डिलीवरी मैन ली चला जाता है। इस डिलीवरी मैन के जाने के बाद से टॉनी मिल भी गया उसी कमरे में जिस कमरे में उसने अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को छुपाया था। वहाँ जाकर उसने देखा कि टॉनी उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी खा रहा है। इसके बाद अगले सीन में हमें जीन के क्रियोनों को जलता हुआ दिखाया जाता है, जो भी जीन नहीं जलाई होंगे। इसके बाद वो अपनी बहन के पास गई और उसने अपनी बहन से कहा, चलो टॉनी को भूख लगी है। वो अपनी छोटी बहन को लेकर किचन में चली गई और उसे ओवन में बिठाकर उसने ओवन जला दिया। जिसके बाद वो पूरे घर में खुशी से झूमने लगी। हम पीछे से उसकी बहन मर गई। सीन कट हो गई। दोबारा हेल में जाता है जहाँ नेथन अब ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। उसे बुरा लग रहा था, इसलिए वो अपने पीछे पड़ी हुई 2 डेड बॉडीज के ऊपर से कपड़ा उठाता है। ये 2 डेड बॉडीज माँ बेटे की है। इनको टच करते ही नेथन इनकी कहानी देखने लगा। हम देखते हैं उसकी मोम को जो चाय बनाते हुए एकदम से रोने लगी। फिर वो चाय लेकर अपनी टेबल पे आती है और चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी को बुलाती है। एकदम से उसकी नजर टेबल पे गई जहाँ फोन का एक कतरा पड़ा हुआ था और वो जम चुका था। उसने उस कतरे को नील से खुरचा पर वो दोबारा रोने लगी। इस सब के बाद वो अपने बेटी के रूम में जाते हैं। वहाँ बाथरूम में उसकी बेटी की लाश थी और उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस लाश के बारे में पता हो। वो उसे टब से बाहर निकालती है और फिर किसी डॉल की तरह घसीटते हुए वो उसे कपड़े पहना कर डाइनिंग टेबल पर आती है। उसके आगे नाश्ता रखती है। उससे कहती है, अच्छा सॉरी अब उठ भी जाओ, मुझे पता है कि स्कूल तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, अब मैं तुम्हें स्कूल बिल्कुल नहीं भेजूंगी। अगर आज सब कुछ ठीक होता तो हम दोनों वेकेशन पे होते। सीन से कट होकर हमें एक दिन पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लड़की वॉशरूम में नहा रही थी। उसके मुंह से आकर कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ, रोज रोज स्कूल के लिए लेट नहीं हो सकते। लड़की भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है पर मोम से कहती है, मॉम
मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे वो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं, वहाँ पर सब मुझे बुली करते हैं। टेबल पर बैठे हुए उसके हाथ में एक चाकू था जो गलती से उसकी फिंगर पर लग गया और खून उसने टेबल पे लगा दिया। यही जमा हुआ खून तो पिछले सीन में उसकी मॉम ने टेबल से उतारा था। खैर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों दोबारा बहस कर रही है। उसकी बेटी स्कूल नहीं जाना चाहती जबकि वो अपनी बेटी से कहती है अरे कुछ नहीं होता, नया स्कूल है, दोस्त बनाने में वक्त लगता है। लेकिन उसकी बेटी स्कूल छोड़ना चाहती थी। सीन्स अब दोबारा प्रेजेंट में आई जहाँ उसकी मॉम ने उसे व्हील चेयर पर बिठाया और उसे कहा चलो आज हम वेकेशन पे जा रहे हैं। वो उसे लेकर बाहर जाने वाले थे कि अचानक उसका मोबाइल बजने लगा और फिर दरवाजे पे भी नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला तो हैरानकुन बात ये थी कि दरवाजे के सामने एक वॉल थी। थोड़ी देर में उसे होश आया और उसे पता चला ये एक वॉल नहीं है बल्कि उसके सामने उसकी नेबर खड़ी है जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। घबरा कर वो अपने नेबर को जवाब देती है असल में हम वेकेशन पे जा रहे हैं। नेबर को उसका ये बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था, इसलिए नेबर उसे जबरदस्ती साइड करते हुए घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ उसे उसकी बेटी की डेड बॉडी दिखी। और सीन्स दोबारा एक दिन पीछे शिफ्ट हो गए जहां हमें दिखाया गया कि 4 लोग मिलकर इस लड़की को बहुत ही बुरे तरीके से बुली कर रहे थे। वो जबरदस्ती उसे वॉशरूम से बाहर निकालते हैं और उसे घुटनों के बल बिठाकर उससे अपने जूते चटवाने लग जाते हैं। एक लड़की उसकी वीडियो भी बुला रही थी, बस यही बेइज्जती तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली। अब प्रेसेट पे उसके मॉम उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रही थी। वो गुस्से में उससे कहती है अरे कुछ तो बोलो, मेरे से बात तो करो। लेकिन जब उनकी बेटी उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो समझ गई कि उसकी बेटी मर गई है। वो हकीकत को एक्सेप्ट करती है और उसकी आंखें बंद कर देती है। वो रो रही थी और इमोशनल होकर उन्होंने ड्राइविंग से अपना कंट्रोल खो दिया और उनकी गाड़ी जाकर एक बैग से टकरा गई। थोड़ी देर में फायर फाइटर्स यहाँ पर पहुंचे। उस औरत को कार से बाहर निकाला लेकिन वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर बाहर नहीं आना चाहती थी। लेकिन फायर फाइटर जबरदस्ती उसे बाहर निकाल देते थे और साथ में उसकी बेटी की डेड बॉडी को भी। के बारे में उन्हें लगा कि शायद ये लड़की इस एक्सीडेंट में ही मारी गई है। उसकी सुसाइड का तो इन्हें पता ही नहीं चला। ये सब देखने के बाद निथन अब पूरी तरह डर चुका था। वो और किसी डेड बॉडी को टच करना नहीं चाहता था, इसलिए वो पीछे हो गया। और तभी यहाँ पर हेल्थ का गार्ड आ गया जिसने उसे कहा कि तुम यहाँ अपने बुरे कामों की वजह से हो और अब मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों के लिए सजा दूंगा। निथन उसे समझाने की कोशिश करता है अरे मैंने बुरा काम नहीं किया था, मैंने अच्छा ही काम किया था, मैंने उसे उसके दर्द से आजादी दी थी। तब वो गार्ड उसे जवाब देता है नहीं, जो भी था तुम्हें उसकी जान देने का हक नहीं था और अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। वो उसे अंधेरे कमरे में ले जाता है जहाँ पर बहुत सी सोच और भी थी। वो कहता है अब तुम्हें यहाँ पर 4000 साल रहना होगा। ये कहकर वो यहाँ से चला गया और नेथन परेशान खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी सी सोच आ जाती है जो उसे तंग करना शुरू कर देती है। नेथन उसे कुछ नहीं कह पाता, वो बहुत बड़ी थी। उसने नेथन को उठाकर मारना शुरू कर दिया। उसने नेथन को इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि वो इस सोल की दुनिया में भी मर गया। ये देखकर डेविल जल्दी से यहाँ आया और उस सोल को डांटने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने अब उसे असल दुनिया में पहुंचा दिया है। सीन कट होकर हमें हॉस्पिटल में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसके अंदर अब निथन की सोल आ चुकी थी, यानी उसे दोबारा जिंदगी मिल चुकी थी और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।